प्रणाम दोस्तों, मैं विनोद पहाड़ी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड में चल रहे भू कानून आंदोलन के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे उत्तराखंड के भाई बहन मेरे इस वीडियो को देखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे सभी से यही आग्रह करता हूँ, आज वह दिन आ गया कि हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। उत्तराखंड के लोगों को, चाहे विदेश में रह रहे हों, चाहे वह बाहर जॉब कर रहे हों, चाहे उत्तराखंड से बाहर कहीं भी राज्य में जॉब कर रहे हों, दोस्तों आज हमें एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर हमारे देश उत्तराखंड में भू कानून आंदोलन लागू करना पड़ेगा दोस्तों। जिससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो पहाड़ हैं बचे रहेंगे, हमारे पूर्वजों की ज़मीन जगह बची रहेगी। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा, जब तक उत्तराखंड में भू कानून आंदोलन लागू नहीं होता, मैं अंतिम अपनी सांस लूँगा नहीं। और विभिन्न जो भी हो सके, मैं रास्ता अपनाऊँ उत्तराखंड में भू कानून आंदोलन के लिए, मैं कोशिश करूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल से या फिर विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से मैं प्रचार करते रहूँगा। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों से भी मैं विनम्र करता हूँ, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उस उत्तराखंड के हर भाई बहन के पास मेरी ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। बढ़ चढ़ उत्तराखंड के भू कानून आंदोलन में भाग लें और उत्तराखंड में भू कानून आंदोलन लागू करें। जिससे क्या होगा दोस्तों, हमारे पहाड़ों में बाहर के लोग आकर ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी जो पूर्वजों की ज़मीन है वो खतरे में नहीं पड़ेगी। जिससे हमें गर्व होगा और हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमारे पहाड़ों, हमारे पूर्वज की संस्कृति को पहचान सकेगी। दोस्तों, अगर हम ज़मीन बेच देंगे तो हमारी संस्कृति कौन पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा। हम तो जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे और बाहर के लोग हमारी ज़मीन खरीद कर अमीर बन जाएंगे। हम कब अमीर बनेंगे अपने पहाड़ों में? मैं यही विनती करता हूँ आप सभी लोगों को, बढ़ चढ़ कर भाग लें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उत्तराखंड में भू कानून आंदोलन लागू करने में सहयोग करें। सरकार के ऊपर दबाव बनाना है, क्योंकि अगला 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। उससे पहले हमें उत्तराखंड में भू कानून आंदोलन लागू करना है। और मैं पुष्कर सिंह धामी से भी जी से भी यही उम्मीद करता हूँ, जल्दी से जल्दी उत्तराखंड में भू कानून आंदोलन लागू करें और बाहर के लोग उत्तराखंड में ज़मीन ना खरीद सकें, कुछ ऐसा प्रावधान बनाएं। दोस्तों, अगर मैं एक रिपोर्ट के मुताबिक बात करूं, जब हमारा जो उत्तराखंड राज्य बना, राज्य बनने के बाद दोस्तों साल 2002 में सरकार ने जो बाहरी राज्यों के क्षेत्र के जो लोग हैं वो उत्तराखंड में लगभग 200 वर्ग मीटर ज़मीन खरीद सकते हैं। उसके बाद सरकार ने इसको बढ़ाकर साल 2007 में इसको 250 मीटर कर दिया। 250 मीटर करने के बाद दोस्तों सरकार ने साल 2018 में उत्तर प्रदेश के एक अधिनियम के तहत, 1950 का जो अधिनियम के तहत उत्तराखंड में जो ज़मीन लेने का जो सिलसिला है उसको समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि बाहर के लोग उत्तराखंड में ज़मीन खरीदने लगे, पहाड़ों में ज़मीन खरीदने लगे। खरीदने के बाद दोस्तों क्या करा, उन्होंने अपने बिजनेस को लिया, अपने बड़े बड़े मकान बनाए, बड़े बड़े जो भी करा उन्होंने पहाड़ों में ज़मीन खरीदा। दोस्तों क्या हुआ, पहाड़ के लोग मजबूर हो गए अपनी ज़मीन बेचने के लिए। जिससे क्या हुआ दोस्तों, अब देखो ज़मीन तो बेच दी, बेचने के बाद क्या होगा, किसका लॉस होगा दोस्तों? हमारा लॉस होगा ना, हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। हमारे पहाड़ में कोई बाहर के आगे लोग वहाँ बस रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन बेच के प्लेन्स। मैं सभी उत्तराखंड भाइयों से निवेदन करता हूँ, सभी माता पिताओं से आग्रह करता हूँ, उत्तराखंड के पहाड़ों में जो भी भाई बहन रह रहे हैं या माता पिता रह रहे हैं, आपसे मैं विनम्र आग्रह करता हूँ कि उत्तराखंड में ज़मीन ना बेचे, बाहर के लोगों के पास ना बेचे। जिससे क्या होगा दोस्तों, हमारी संस्कृति खतरे में नहीं पड़ेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी जो हमारे पूर्वजों की ज़मीन है उसको देखेगी। जिससे क्या होगा दोस्तों, आप देख लीजिए दोस्तों, हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल में कितना अच्छा है भू कानून लागू। साल 1972 में यशवंत सिंह जो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री जो, उन्होंने हिमाचल में भू कानून आंदोलन लागू किया। लागू करने के बाद दोस्तों वहाँ क्या है, बाहर के लोग 1 इंच भी ज़मीन नहीं खरीद सकते वहाँ पे। हिमाचल का खुद नागरिक होने के नाते, और वो बाहर में रह रहा, वो भी ज़मीन नहीं खरीद सकता हिमाचल में। लगभग 15 साल उसका रिकॉर्ड होना चाहिए हिमाचल में रहने का, या फिर अब तो सरकार ने उसको बढ़ाकर 30 साल कर दिया है, पहले 15 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए उसको बढ़ाकर, अगर हिमाचल में अगर उसको ज़मीन खरीदनी है तो। दोस्तों ऐसा ही नियम कानून हमारे उत्तराखंड में लागू होना चाहिए, जिससे कि बाहर के लोग उत्तराखंड में ज़मीन नहीं खरीद सकते। और उत्तराखंड के लोग जो बाहर रह रहे हैं 50 साल से, वो भी उत्तराखंड में नहीं रह सकते। ऐसा कानून धामी सरकार ने बनाना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारे उत्तराखंड, हमारे देवभूमि बचा रहेगा। और हमारी संस्कृति, हमारी पहचान क्या है दोस्तों, हमारे उत्तराखंड, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान,
हमारे पहाड़, कितने अच्छे सुंदर पहाड़, उनकी पहचान है, इसको हमें बचाना है। आज नहीं बचाएंगे, अगर आज हम एकजुट नहीं होंगे दोस्तों, आने वाले समय में हमारे जो उत्तराखंड की संस्कृति है, जो हमारी पीढ़ी है, वो बहुत खतरे में होगी। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र करता हूँ, जितने भी मेरे उत्तराखंड के भाई बहन हैं, जितने भी मेरे उत्तराखंड के माता पिता इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, कोई भी हो इस वीडियो को देखो और उसके बाद दोस्तों अपने खुद ही मन में अपने एक प्रण लेना कि हमें उत्तराखंड में ज़मीन नहीं बेचना है, हमें अपने उत्तराखंड की भूमि को बचाना है। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो के मैं खुद प्रण लेता हूँ और मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सके, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या फेस टू फेस हो, या फिर कहीं आंदोलन हो रहा हो वहाँ हो, दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा इस उत्तराखंड में भू कानून आंदोलन लागू करने का। और मैं सरकार से भी विनम्र फिर से दोबारा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ धामी सरकार से, उत्तराखंड में जल्दी से जल्दी भू कानून लागू हो, जिससे हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और हमारे उत्तराखंड की पहचान बनी रहे। दोस्तों मैं आज की वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम।